योगी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश ने लगाई छलांग, देश भर में दूसरे स्थान पर आया उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार का एलएसी पर तनाव के बीच बड़ा फैसला। राज्य में चीन की कंपनियों को नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट। चीनी फर्म पर किसी भी तरह की बीज डालने पर रोक लगाने के आदेश जारी। लखनऊ में लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सख्त। आईएएस अधिकारियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बनेगा। सांप छपी वाले अधिकारियों को ही बनाया जाएगा डीएम। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। सिविल लाइंस में प्रशासन ने गिराया अवैध निर्माण। यूसुफ रोड की बिल्डिंग पर भी आज कार्रवाई। गौरव चंदेल हत्याकांड का मुख्य आरोपी आशु जाट मुंबई से गिरफ्तार। यूपी के कुख्यात बदमाश आशु जाट पर घोषित था 2.5 लाख का इनाम। जनवरी में कार लूट कर ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर गौरव चंदेल की हत्या की। कासगंज में जमीन के विवाद में पथराव और आगजनी। जमीन नापने गई थी राजस्व विभाग की टीम। गलत पैमाइश के आरोप पर लोग भड़क गए। महराजगंज में संजय निषाद के स्वागत समारोह में बवाल हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बागपत में एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक गांव में तमंचा लेकर गोली मारने आया था। मुरादाबाद में दरोगा का कारनामा सोशल मीडिया में वायरल। चेकिंग के नाम पर युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज की। बस्ती नई शिक्षा नीति के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नई शिक्षा नीति की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। गौतम बुद्ध नगर में सिपाही ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर शोषण का आरोप लगाया। वीडियो मैसेज भेजकर अधिकारियों से की शिकायत। नोएडा में 8 करोड़ के गांजा समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। एक ट्रक भी हुआ बरामद। अम्बेडकर नगर में टांडा एनटीपीसी विस्तारीकरण के तहत प्रशासन द्वारा आवासीय मकानों पर बुलडोजर चलाने से कई परिवार बेघर हो गए हैं। गाजियाबाद में बालकनी की रेलिंग से गिरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा में जिम के अंदर दबंगों ने युवती के साथ अभद्रता और मारपीट की है। इसका वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर सेल्स टैक्स ऑफिस में ट्रांसपोर्टर्स का हंगामा। ओवरलोडेड ट्रक पकड़े जाने पर भड़के और हंगामा कर 14 ट्रक छुड़ा कर ले गए। आगरा के सेंट मार्क स्कूल की फीस को लेकर मनमानी। स्कूल के ऑनलाइन क्लास ग्रुप में 32 बच्चों को रिमूव किया। अब बच्चों के समर्थन में कई और अभिभावकों ने हंगामा किया। चमोली के दूरस्थ गांव ईरानी में एक मरीज लड़की को अस्पताल ले जाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। दुर्गम रास्ते में 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर लड़की को अस्पताल पहुंचाया। गोंडा में लगातार हो रही बारिश और पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कटान लगातार बढ़ रहा है। बलिया में गंगा पर बना पुल नदी में समा गया। नौरंगा और चक्की नौरंगा गांव को यह पुल जोड़ता था। विकासनगर के त्यूणी से सटे गदेरे में पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को पैदल ही रास्ता पार करना पड़ रहा है। पानी के बीच में काफी मुश्किल में ये लोग आ जा रहे हैं। चमोली का बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद हुआ। बिरही के पास अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आकर हाईवे में गिर गया। नैनीताल के टिफिन टॉप की पहाड़ी में भी दरार पड़ने लगी है। बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। मथुरा में बारिश की वजह से शहर में जलभराव। हाईवे की हालत भी जलभराव के चलते बेहद खराब। बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले पर पुलिस ने अब आरोपी महिला के पति पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। बार बार बुलाने पर भी बयान दर्ज करने नहीं आ रहा है देहरादून। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को शिक्षक दिवस के अवसर पर देहरादून कोटद्वार में सम्मानित किया गया। 12 दिसंबर को कांग्रेस ने प्रदेश के हर ब्लॉक मुख्यालय पर रोजगार देने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी विधानसभा का घेराव करेगी। खटीमा के बगुलिया गांव में इंसेफ्लाइटिस से एक ही परिवार के 2 बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। चमोली जेल से भागे कैदी का 5 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने नाकेबंदी और छापेमारी का दावा किया है। कोरोना काल में पौड़ी लौटे प्रवासियों को अब साहसिक खेलों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज ने देवप्रयाग में सामूहिक पिंडदान किया और संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। स्मार्ट सिटी के काम ने देहरादून की हालत को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। बेतरतीब ढंग से सड़कें खुदी हुई हैं, जो अब हादसों का सबब बन रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गाजियाबाद में बना हज हाउस एक बार फिर से चर्चा में है। विभाग के आदेश के बाद अब लखनऊ और गाजियाबाद स्थित हज हाउस के निर्माण की एसआईटी जांच कराई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे में हादसों का सिलसिला जारी है। थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 64 के पास एक कार हादसे का शिकार हुई, जिसमें कार चालक की जान चली गई।
हमीरपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मां बेटा झुलस गए। गंभीर रूप से जलने के बाद मां की मौत, वहीं बेटे की हालत नाजुक। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। बागपत में लव जिहाद पर बेटी बचाओ संघर्ष समिति ने 7 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है। आगरा में नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। इस दौरान नकली मोबिल ऑयल बनाने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में गंगा में आई बाढ़ लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो तटीय इलाके हैं वहां रहने वाले लोग डरे हुए हैं। गोरखपुर में जिले के आला अधिकारियों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। खासतौर पर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारी बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में हैं। गोरखपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ताली और थाली बजाकर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिस्ट्री शीटर अपराधी महेश निषाद पर 40 बीघा से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में कर बेचने का आरोप लगाया है। आरोप सांसद ने डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार से मामले में सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। गाजियाबाद में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का संघ भूख हड़ताल पर है। किसान यूनियन भी अब समर्थन देने के लिए आगे आया है। एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गैस संचालक की 7,10,000 रुपए की लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5,20,000 रुपए बरामद। बागपत में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद को लेकर पंचायत का ऐलान किया है, तो आशंका है कि इसमें 4 से 5,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मथुरा में इनामगढ़ एक्सप्रेसवे में हादसा हुआ, एक व्यक्ति की मौत। महोबा में कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के भटेवर खुर्द गांव में 8 दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में जमीन अधिग्रहण को लेकर धर्मपुर गांव का मुआवजा प्रकरण फिर गर्मा गया है और फिलहाल इस मुद्दे को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी लपक लिया है। शामली में भूमाफिया सक्रिय हुए हैं। एक तालाब पर कब्जा किया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और आज शिक्षक दिवस है और सब कोई डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को याद कर रहे हैं। तो अवैतनिक कुलपति के तौर पर उन्होंने बीएचयू में 9 साल तक अपनी सेवाएं दी। और कानपुर में लगातार लोग बारिश से परेशान हैं और बस्ती इलाके में पानी भरने से लोगों के घरों का सामान भी बर्बाद हो रहा है। इसी के खिलाफ अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नो स्कूल नो फीस के नारे के साथ कानपुर में पीड़ित अभिभावक संघ ने भगवत दास घाट पर गंगा में खड़े होकर अर्धनग्न होकर स्कूल प्रबंधन का पिंडदान किया। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी बदमाश सलमान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।